नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश में बारिश का कहर, सड़कों पर आया मलबा, कई जगह बाधित रही सड़कें। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। महंगाई के बीच राहत की खबर, देहरादून निरंजनपुर मंडी में मिल रहा है 50 रुपए किलो टमाटर। अधिकतम 2 किलो तक की खरीद कर सकते हैं ग्राहक। कांवड़ियों के पैर धोकर मुख्यमंत्री धामी ने लिया आशीर्वाद, हरिद्वार में उमड़ रहा शिव भक्तों का सैलाब। मानसून आने के बाद जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, तो वहीं प्रदेश में टमाटर भी लाल हो गए हैं। इन दिनों टमाटर 100 रुपए किलो से लेकर 200 रुपए किलो तक बिक रहे हैं, जिस कारण आम जनता को अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है। लेकिन अब आम जनता को शनिवार से राहत मिलनी शुरू हो गई है। देहरादून की निरंजनपुर मंडी में शनिवार से निरंजनपुर मंडी के निर्देशन से मंडी में टमाटर के 5 काउंटर लगाए गए हैं। इन काउंटर पर 50 रुपए से 70 रुपए किलो तक टमाटर बेचे जा रहे हैं और सस्ते काउंटर तब तक लगे रहेंगे जब तक टमाटर के दाम कंट्रोल में न आ जाए। वहीं इन काउंटर में अधिक से अधिक 2 किलो टमाटर बेचे जा रहे हैं और काउंटर में आने वाले ग्राहकों के नाम और मोबाइल नंबर भी लिखे जा रहे हैं, जिससे सस्ते टमाटर लेकर फुटकर दुकानदार कालाबाजारी न कर सकें। साथ ही लोग काउंटर पर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक टमाटर खरीद सकते हैं और टमाटर के दाम उसकी गुणवत्ता पर तय किए गए हैं। जो बरसात के कारण आपको पता है कि टमाटर के जो रेट हैं बहुत हाई हो गए हैं। बारिश के कारण फसल भी काफ़ी बर्बाद हो चुकी है और जो हमारे उत्तराखंड का टमाटर बेसिकली जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, उत्तरकाशी, टिहरी और देहरादून का क्षेत्र है, जैसे चकराता और नेटवाड़ वगैरह, वहीं से हमारे यहाँ टमाटर आता है। बाहर से इस समय लगभग टमाटर बहुत कम मात्रा में या ना के बराबर आ रहा है, क्योंकि नासिक, महाराष्ट्र और बेंगलोर में काफ़ी मात्रा में बारिश हो गई, जिससे पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है और विद इन स्टेट हमारा टमाटर आ रहा है। लेकिन उससे फलस्वरूप क्या हो रहा है कि टमाटर की कम मात्रा के कारण क्या हो रहा है कि रेट उसकी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो माननीय मुख्यमंत्री और माननीय हमारे कृषि मंत्री और हमारे प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि आप इसके मंडियों में काउंटर लगाएं, रिटेल काउंटर स्थापित किए। तो इसी को लेकर हम लोगों ने पूरे देहरादून, ऋषिकेश और अदर मंडियों में भी हमने डायरेक्शन भी दिए थे और उस टाइम हमने खुद भी बैठक की और व्यापारियों के साथ बैठक की और बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि हम जो है टमाटर की थोक रेट पे ही रिटेल काउंटर मंडी में खोलेंगे। तो उसको लेकर हमने 5 काउंटर रिटेल काउंटर हमने देहरादून मंडी में खोले हैं और उसमें जो रेट हमने 50 रुपये से लेकर 70 रुपये किलो पर केजी रखा है और इसमें कंडीशन ये भी रखी है कि कोई भी आम उपभोक्ता 2 किलो से ज़्यादा टमाटर नहीं ले जाएगा और उसके लिए हमने इसका रिकॉर्ड भी तलब किया वहाँ पे, जैसे मोबाइल नंबर और कहाँ से आ रहा है, उसका नाम, पता इत्यादि। तो सरकार की जैसी मंशा है कि महंगाई को कैसे कम किया जाए, इसी को लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे माननीय कृषि मंत्री और हमारे उच्च अधिकारी काफ़ी संवेदनशील है और उनके दिशा निर्देश में ही ये काउंटर पूरे उत्तराखंड की मंडी समिति में खोली गई है। सर, ये काउंटर कब तक लगे रहेंगे? देखिए, काउंटर का हमारा प्रयास रहेगा कि अधिकतम 10-15 दिन तक हम लगा के रखेंगे, जब तक कि रेट डाउन नहीं हो जाते टमाटर के, या जो नई फसल है टमाटर की वो मंडी में नहीं आ जाती और आम उपभोक्ता को जब तक सहूलियत नहीं मिल पाती, हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको रिटेल काउंटर को अनुरोध जारी रखें। अब खबर देहरादून के विकास नगर से है, जहां ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से सद्भावना बैठक का आयोजन किया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नव प्रभात की अगुवाई में हुई इस बैठक में पार्टी पदाधिकारियों और क्षेत्रीय लोगों ने क्षेत्र में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव पर विराम लगाने को लेकर चर्चा की, जिसमें वक्ताओं ने सीधे तौर पर सत्ताधारी दल भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ताधारी दल की सह पर ही कुछ चुनिंदा लोगों ने पहले पुरोला का माहौल खराब किया और अब विकास नगर क्षेत्र का माहौल खराब कर धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात ने कहा कि अंग्रेजों की तर्ज पर भाजपा भी फूट डालो और राज करो की नीति पर काम करते हुए नफरत फैलाने के काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये भाजपा की वोट के लिए की जा रही राजनीति का एक हिस्सा है। हम उस परिणति तक तो पहुंच गए कि पुरोला बंद हो गया और आज हम उस परिणति तक भी पहुंच गए कि हमारे विकास नगर में 2 हिंसक घटनाएं हैं। एक घटना में पुलिस बल के ऊपर भी लोगों ने अटैक किया, दूसरी घटना के बाद बाजार बंद करा दिया गया। इस बाजार का घटना से कोई संबंध नहीं है। सांप्रदायिक माहौल, आपस का भाईचारा बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए कांग्रेस के साथियों ने चिंता व्यक्त की। हमने पहले एक छोटी बैठक की, आज हमने थोड़ा उसे बृहद रूप दिया है, एक रूपरेखा तय की है। हम इन बातों के खिलाफ जहाँ भी संभव होगा ध्यान आकर्षित करेंगे और अगर प्रशासन और जो व्यवस्था है वो हमारी बात नहीं सुनती तो हम फिर माननीय न्यायालय के पास जाएंगे, जिनके स्पष्ट आदेश इस प्रकार के लोगों के खिलाफ हैं जो इस प्रकार की हेट स्पीच करेंगे। तो बाजार में माहौल हुआ, उसको लेके क्या कहेंगे, कहाँ कमियाँ रहेंगी? देखिए, कमियाँ नहीं हैं। कुछ लोग आए जो यहाँ के मूल निवासी भी नहीं थे, जो इस बाज़ार के व्यापारी भी नहीं थे,
और उन्होंने एक तरीके से इसको कहते हैं जोर ज़बरदस्ती बाजार को बंद करा दिया। व्यापारी न टकराव चाहता है न नुकसान चाहता है, पर लोगों के लिए बहुत बड़ी असुविधा उन्होंने पैदा की और एक ऐसे बीज को दिए जो वो रोके नहीं गए, तो फिर इसकी पेनल्टी तो मणिपुर के रूप में ही। जो धार्मिक नारों के लेके बात की जा रही है उसके लिए क्या? देखिए, धार्मिक नारे अगर किसी ने लगाए हैं तो धार्मिक नारा और जंग का नारा को फर्क है। अगर ऐसा किसी ने किया है तो हम उसकी निंदा करते हैं, तो धार्मिक उन्माद नहीं फैलाते। पर फिर जो मंच से खुद ही जय बजरंगबली का नारा लगाते हैं, जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं, जो जय श्री राम के बाद ये नारा भी लगाते हैं कि बन गया काम, वो भी तो उसी दोष के दोषी हैं जिसको दूसरे को थोपना चाहते हैं। बात प्रशासन नहीं करेंगे तो क्या लगता है? प्रशासन इस समय देखिए, प्रशासन सामान्यतः राज्य सरकार के दबाव में है, और अगर राज्य का मुखिया स्वयं इस किस्म की बात करता है, क्षेत्र का विधायक स्वयं इस किस्म की बात करता है, तो प्रशासन को तो समझने में बहुत देर लगेगी कि उनकी भूमिका क्या है। हम प्रशासन से भी अलग रूप में उनकी भूमिका की बात जरूर है। प्रदेश में बढ़ते सब्जी के दामों और देश में बढ़ती महंगाई का विरोध करते हुए अल्मोड़ा के चौघान पाटा स्थित गांधी पार्क में महिला कांग्रेस संगठन ने प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महंगाई को कम करने की मांग की। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सब्जी और सिलेंडर को लेकर चौघान पाटा में प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिस पर सरकार लगाम लगाने पर नाकाम सिद्ध हो रही है। जब तक सब्जियों के दाम कम नहीं होते और महंगाई पर लगाम नहीं लगती, सरकार का वो लगातार विरोध करते रहेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि आगामी निकाय और लोकसभा चुनाव में जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। आज हम लोग यहाँ पे महंगाई का प्रदर्शन करने बैठे हैं। सारी सब्जियों के दाम इतने महंगे हो गए हैं और सारे खाद्य पदार्थ महंगे हो गए हैं। महिलाओं को रसोई चलाना महंगा हो गया है। जैसे कि ले लीजिए, टमाटर ही ले लीजिए, 120 रुपये किलो बिक रहा है। अदरक के वही हाल है, और नींबू जो और हरी मिर्च, सारी चीज़ें इतनी महंगी हो गई है। महिलाओं को घर चलाना मुश्किल हो गया है। जो चीज़ें हमारी सिलेंडर 400 का था, आज वो 1200 का हो गया है। वैसी दालें हैं जो 100 रुपये में आती थी, वो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। मोदी सरकार में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो सस्ती है। अब हम लोग को क्या करना है, महिलाओं को अगर कोई चीज़ लेनी है तो उसके लिए हमें बहुत सोचना पड़ा। जो हम 1 किलो कोई चीज़ ला रहे थे तो उसको पाव भर में आ गए हैं, उसको हम पाव भर लेके आ रहे तो वो दिख नहीं रहा है घर में। टमाटर अगर हम जैसे 1 किलो 2 किलो साथ लाते थे, अब हम पाव भर ला रहे तो ये सोच रहे कि अभी हम टमाटर डालेंगे तो शाम को फिर क्या करेंगे। हमारी ये मांग है कि सरकार इस महंगाई को कम करे। जब तक ये कम नहीं होगा हम आंदोलन करते रहेंगे, फिर हम सड़कों पर उतरने का काम करें। अब खबर देहरादून से है, जहां राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण में प्राधिकरण के चेयरमैन ने खुद ही पद से इस्तीफा दे दिया। दरअसल मुख्यमंत्री धामी की प्राधिकरण में धमक के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री धामी ने प्राधिकरण में तैनात रहे अरुणेंद्र चौहान का तबादला यहां से कर दिया था। अरुणेंद्र और चेयरमैन दोनों की ही तैनाती त्रिवेंद्र रावत के काल में हुई थी। इन दोनों को एक पूर्व मुख्यमंत्री और उनकी बेटी का भी करीबी बताया जाता है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने पिछले दिनों यहां से अरुणेंद्र चौहान को हटाया, तो तभी से चेयरमैन को लेकर भी चर्चाएं तेज थी। एकाएक चेयरमैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि आयुष्मान उत्तराखंड योजना के संचालन का जिम्मा भी इसी प्राधिकरण के ऊपर है। वहीं तमाम अस्पताल इससे संबद्ध है। अस्पतालों को पैनल और डी पैनल करने के नाम पर भी बीते सालों में कई तरह के चर्चे यहाँ सुनने को मिले हैं। अब खबर उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज से है, जहां बकरीद के मौके पर स्वीडन में मुस्लिम समाज की पवित्र किताब कुरान को जलाए जाने की घटना के बाद सितारगंज में मुस्लिम समाज के लोगों में स्वीडन सरकार के खिलाफ खासा रोष देखा गया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय विश्व मानवाधिकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष सैयद सिराज अहमद ने बताया कि स्वीडन में ईद के मौके पर मुस्लिम समाज की पवित्र किताब कुरान को जलाया गया है। ये घटना बहुत ही निंदनीय है और स्वीडन सरकार को चाहिए कि जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, नहीं तो मुस्लिम समाज के लोग स्वीडन सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। मुझे लग रहा है हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक जो ठेस पहुंचाई गई है, जो स्वीडन में जो कुरान जलाया गया है, जो मुसलमानों के बानी इस्लाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर नाज़िल होने वाली मुक़द्दस किताब, जिस किताब को पढ़कर पूरी दुनिया का मुसलमान अपने आप को फैज़ हासिल करता है, उस कुरान को जलाया गया है। लिहाजा हम लोग पूरे भारत के एक होकर और उस स्वीडन की उस सरकार से भी कहना चाहते हैं, क्योंकि अगर सरकार नहीं चाहती तो वहाँ पर ऐसी हरकत नहीं होती और कुरान को नहीं जलाया जाता। ये वहाँ की सरकार की साजिश है। लिहाजा हम अपील करते हैं सारे मुसलमानों से कि सारे एहतजाज करें और पूरे दुनिया के लोग मिलकर
आवाज़ उठाएं ताकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई उंगली उठाए या कुरान पर कोई हमला करे तो हम ये दिखा दें कि अल्लाह भी, रसूल भी, कुरान भी एक। अब खबर चंपावत जिले से है, जहां चंपावत के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा के द्वारा जिले में नशे की तस्करी पर रोक लगाने और भारत से नेपाल के कसिनो में जुआ खेलने जाने वाले लोगों पर शिकंजा करने के निर्देश के अनुसार जनपद के बनबसा भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनबसा बैराज चौकी पर आने वाले लोगों की सघन चेकिंग की जा रही है। बीते दिनों भारत से नेपाल के कसिनो में जुआ खेलने जाने वाले उत्तर प्रदेश के कुछ व्यापारियों से बड़ी मात्रा में भारतीय मुद्रा पकड़ी गई थी। शारदा चौकी प्रभारी हेमंत सिंह कटायत ने जानकारी देते हुए बताया कि सीमा पर नशे की तस्करी और कसिनो जाने वाले जुआरियों पर नकेल कसने के लिए सीमा पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सीमा पार करने वाले हर एक व्यक्ति की वाहन की सघनता से जांच की जा रही है। उत्तरकाशी में आपदाओं से जूझ रही उत्तरकाशी के भटवाड़ी गांव के अंतर्गत मस्ताड़ी गांव के लोग इस समय दहशत में हैं। जिले में हो रही बारिश के कारण मस्ताड़ी गांव के ग्रामीणों के घरों के अंदर पानी का रिसाव हो रहा है, जिसके कारण अब घरों की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ने शुरू हो गई है। ग्रामीण रात भर सो नहीं पा रहे हैं। उनको यही डर बना रहता है कि कहीं मकान धराशायी न हो जाए, क्योंकि लंबे समय से यहाँ भू धसाव हो रहा है और कई बार भू वैज्ञानिकों ने सर्वे भी किया है। ग्रामीणों की लंबे समय से मांग है कि हमारा अन्यत्र कहीं विस्थापन किया जाए, लेकिन ये मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई है। अपनी इसी मांग को लेकर शनिवार को मस्ताड़ी के लोगों ने उत्तरकाशी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। सर, हम तो ये कह रहे हैं कि मतलब उस समय से 98 से ये चल रहा सिलसिला हमारे गांव में हर साल जो है बरसात में हमारी जो बहुत दिक्कत हो जाती है। हमारे छोटे बच्चे हैं, वृद्ध आदमी है, वो बरसात में बाहर छाते के नीचे उसको रहना पड़ता है क्योंकि घरों में पानी भर जाता है। लेकिन सरकार जो है आती टीम आपदा प्रबंधन साहब आए, सारे लोग आते हैं लेकिन आगे चले जाते हैं, कोई हमें उसका जो है लास्ट में कुछ दिया नहीं। लेकिन आज हमें एडम साहब ने कहा है कि हम कल परसों आपकी जो है उसको बुलाते हैं सर्वेयर को और आपका जो निरीक्षण पूरा गाँव का कराते हैं, जो निकलेगा वो हम आपको बताएं। प्रधान जी ने कहा हम हड़ताल में बैठेंगे अनिश्चितकाल के लिए अपने मंदिर में, अपने गाँव के मंदिर में, और तब तक रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई। हमें ये आश्वासन मिला है कि कह रहे हैं कि हम जल्द ही इसकी फिर से भूगर्भीय जांच करवाएंगे, लेकिन इसकी जो पहले जो भूगर्भीय जांच हुई थी वो हुई थी 1998 में, जब उत्तर प्रदेश का ज़माना था। तो तब से लेकर आज तक 23 साल हो चुके हैं और हमारा उत्तराखंड राज्य इसी उस पर बना हुआ है कि मतलब हमारा पहाड़ी राज्य है, लेकिन हमें पहाड़ी राज्य होने का ये लाभ 23 सालों में अभी तक नहीं मिल पाया है। लेकिन अब उम्मीद है, जैसे कि जांच पे जा रहे हैं, जांच पे जाते रहते हैं, उम्मीद हमारी हर बार जगती रहती है। इस बार भी एक उम्मीद हम जगा रहे हैं और एक उम्मीद के सहारे हम फिर से खड़ा हो रहे हैं कि शायद ये अभी इस बार सत्य हो, लेकिन ये तो सामने जब आएगी बात तभी पता चलेगी। और अभी तक हमारे पास इसकी कोई रिपोर्ट तक हमें नहीं मिल पाई है। और ख़तरा हमारे यहाँ इतना बढ़ चुका है कि जो परसों शनिवार और बुधवार को जो बारिश हुई उससे कई घरों में ऐसी दरारें पड़ गई है कि रहना भी वहाँ पे मुश्किल हो रहा है। अब खबर पिथौरागढ़ के मुनस्यारी से है, जहां 3 माह बाद भी सरकारी विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकें 100% न आने से नाराज विकासखंड मुनस्यारी के जिला पंचायत सदस्य जगत मुर्तुले ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस अधीक्षक को ईमेल के जरिए तहरीर भेजी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस तरह का गंभीर कृत्य बार बार दोहराया जा रहा है, जिससे सरकारी स्कूल के अध्ययनरत विद्यार्थियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। शिक्षण सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी कई विद्यालयों में अभी तक पुस्तकें नहीं पहुँच पाई है, जो की अपने आप में एक गंभीर मामला है। और ये मामला ये भी दिखाता है कि वास्तव में सरकार नौनिहालों के प्रति कितनी संजीदा है। 1 अप्रैल से उत्तराखंड शिक्षा विभाग का शिक्षा सत्र शुरू हो गया है। अभी तक सरकारी विद्यालयों में 100% पाठ्य पुस्तकें नहीं पहुंच पाई हैं, जिस कारण पूरे प्रदेश का पठन पाठन आपका प्रभावित हो रहा है। तो मेरी जो जिला पंचायत सीट मुनस्यारी है उसकी भी स्थिति इसी तरह की है। शिक्षा विभाग इसके लिए पूर्ण रूप से दोषी है और शिक्षा विभाग के जो मुखिया हैं प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी, वो इसके लिए मुख्य दोषी हैं। आज हमने पिथौरागढ़ के एसपी को ईमेल के माध्यम से एक तहरीर दी है कि शिक्षा मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर पुलिस प्रशासन ऐसा नहीं करता है तो हम लोग आपका न्यायालय की शरण में जाएंगे। और जो दुर्गम क्षेत्र उत्तराखंड के हैं और जो सरकारी विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके पठन पाठन को लेकर सरकार कतई गंभीर नहीं है, न शिक्षा विभाग गंभीर है और न शिक्षा मंत्री गंभीर है। इसी गंभीरता को तोड़ने के लिए हम लोगों ने आपका एक प्रयास किया है और इसके हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में सारे अभिभावक, शिक्षक और बच्चे इस शिक्षा मंत्री के खिलाफ थानों में जाकर आपका FIR दर्ज कराएं, ताकि पूरे प्रदेश में आपका यह एक मुद्दा बने। आज गरीब के बच्चे ही सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं,
या दुर्गम क्षेत्रों में रहने वालों के बच्चे ही सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में उनके पास 3 महीने बीतने के बाद भी किताबों का न होना, ये आपका प्रदेश सरकार की और शिक्षा मंत्री की एक बहुत गंभीर लापरवाही है और इस लापरवाही के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। अब खबर डोईवाला से है, जहां डोईवाला के केंद्रीय पेट्रो रासायनिक अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान सीपेट में प्रशिक्षण ले रहे तमाम युवाओं को सफल प्रशिक्षण के बाद रोजगार भी मिल रहा है, जिससे भारत सरकार का ये संस्थान अब युवाओं की पहली पसंद बनता जा रहा है। सीपेट में हुए एक कार्यक्रम में ऑल इंडिया रैंक प्राप्त करने वाले छात्रों को डोईवाला के विधायक बृजभूषण गैरोला ने सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के 6 माह का निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों को कौशल और नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस दौरान विधायक बृजभूषण गैरोला ने कहा कि डोईवाला में सीपेट जैसी संस्था का होना हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि इससे पूरे उत्तराखंड के पहाड़ और दूर दराज क्षेत्रों के छात्र छात्राएं प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार परक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। Sarvan Kumar, I'm from DPMT second, the course that has been introduced in CPET. Well, हमारे यहाँ जो कोर्सेज हैं वो टेक्निकल बेसिस पे इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। जो भी स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्पॉन्सरशिप कोर्सेज होते हैं और कुछ पेड कोर्सेज होते हैं। जो प्लेसमेंट दी जाती है हमारे यहाँ, दे आर वेरी गुड। फॉरेन प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छी हैं, लाइक जूनियर इंजीनियर्स। और जो आज का प्रोग्राम हुआ विधायक जी द्वारा, उनके द्वारा हमें प्रोत्साहन मिला बहुत अच्छा, एंड ऑल इंडिया रैंकर्स को भी बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला फॉर दिस। थैंक यू। और मैं DPT फर्स्ट में मेरी रैंक आई है, 9th रैंक ऑल इंडिया रैंक। और यहाँ की और ये सीपेट है, यहाँ पर 2 तरह के प्रोग्राम कंडक्ट किए जाते हैं, DPT और DPMT। DPT मतलब डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी और DPMT मतलब डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी। मैं DPT की छात्र हूँ और यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है। हमें समय समय पे हमारा प्रोग्राम हमें प्रोत्साहित करती है। हमें कोई भी हमारा क्वेश्चन होता है तो हमें वो करती है, हमें आगे बढ़ाती है, हमें प्रमोट करती है आगे। तो हमारे यहाँ अभी प्रदेश में भी हमारे यहाँ प्लेसमेंट हुई है, जैसे कि अभी भानीवाला में निखिल चांद, वो हमारे सीनियर थे, उन्हें भी वहाँ पर प्लेसमेंट मिली है और यहाँ की प्लेसमेंट फैसिलिटी बहुत अच्छी है। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक नमस्कार।